सो देखो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सैम्पल चॉइस फिलिंग का पीडीएफ शेयर करूँगा एंड आपको यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि हाँ जी कॉलेज को कैसे रखना चाहिए। अब देखो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, हर एक स्टूडेंट्स का चॉइस फिलिंग सेम नहीं हो सकता है, ठीक है, डिफ़र कर ही सकता है। आपका लोकेशन क्या है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, फ़ीस को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, तो वैरी करता है क्या ब्रांच में आप इंटरेस्ट रखते हो। कोई के स्टूडेंट को सीएससी ही लेना है, कोई के स्टूडेंट को स्पेशलाइजेशन पसंद है, तो ऑर्डर में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो चॉइस फिलिंग कॉपी पेस्ट मत मारना अपने फ्रेंड से, ठीक है। तो देखो ये 4 पीडीएफ है, आपको मैं चारों ओपन करके दिखाऊंगा एंड इन्होंने क्या फिलअप किया है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। एक रेफरेंस है कंसिडरिंग लास्ट ईयर को लेकर के। तो ये राउंड 1 का चॉइस फिलिंग है WG 2023, आप देख सकते हो। ये चॉइस फिलिंग मैंने ही किया था स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो आप अगर पर्सनलाइज सपोर्ट में नहीं जुड़े हुए, आप आज ही जुड़िए। हम लोग आपका चॉइस फिलिंग लिस्ट जो है काफ़ी अच्छे तरह से समझा देंगे कि हाँ जी कैसे करना चाहिए। हम लोग सिंपली एक आइडियल चॉइस फिलिंग शेयर करते हैं एंड उस आइडियल चॉइस फिलिंग के बेसिस पर आप चेंज करोगे एंड फाइनलाइज करते हैं आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लाइक जादवपुर का CSE, जादवपुर का IT, जादवपुर का ETC, जादवपुर का इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये ऑर्डर लाइक मैंने ही किया था। लाइक स्टूडेंट जो कहा कि हाँ ये मेरा रिक्वायरमेंट है, तो मैंने कहा कि मेरा जो आइडियल चॉइस फिलिंग है उसे फॉलो कीजिए। कुछ चेंज उसने किया तो मैं कंफर्म किया कि हाँ जी आप जो चेंज किया उस चेंज सही किए हो। तो उसी तरह से जादवपुर का ये कहाँ तक किया है, कंस्ट्रक्शन तक किया है। अब आप चाहो तो प्रिंटिंग फूड रख सकते हो, ठीक है। फिर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का CSE, IT, EC, ठीक है, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अब देखो कोई के स्टूडेंट्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन प्रेफर नहीं करता है वो नीचे रखता है, तो आप रख सकते हो चाहो तो, या नहीं रख सकते हो। फिर जलपाईगुड़ी का इसने CSE, IT, EC रखा है, कल्याणी का CSE, IT, EC रखा है। अब लाइक मैंने जो आइडियल चॉइस लिंक जो प्रोवाइड किया था इस बच्चे को, मैंने ये कहा था आप जलपाईगुड़ी का CSE दीजिए, जलपाईगुड़ी का IT दीजिए, फिर कल्याणी का CSE, कल्याणी का IT, फिर जलपाईगुड़ी का EC, कल्याणी का EC। बट उसने कहा कि नहीं मुझे कॉलेज ज़्यादा प्रेफर करना है, तो मैंने कहा कि हाँ जी आपका चॉइस लिंक सही है, आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ वैसा हम लोग करवाते हैं। देन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है रामकृष्ण महतो का EC तक। तो इसका रैंक थोड़ा अच्छा था, इसलिए उसने ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया, ठीक है। तो ये तरह लाइक स्टूडेंट 1 का। बाकी लाइक और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये एक स्टूडेंट है सनी पांडे करके, लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, ठीक है, WG 2023 का। तो इसका रैंक थोड़ा हल्का ज़्यादा था, इसका चॉइस में थोड़ा लंबा था। अब देखो जो सिस्टम है ऊपर से नीचे चेक करता है। अब देखो यहाँ पर उसने जादवपुर का CSE नहीं दिया है, इसका रैंक थोड़ा ज़्यादा था, आई थिंक 7 ना 9,000 था, ठीक है, जो भी हो। तो जादवपुर का CSE कोई फ़र्क पड़ता भी है नहीं। अब चाहो तो देख सकते हो, कोई इशू है नहीं, बट वो लग रहा है कि हाँ मैं क्या ही दूँ, कुछ तो फ़ायदा होगा नहीं, तो छोड़ छाड़ दो, ठीक है। तो उसने डायरेक्ट हेरिटेज से स्टार्ट किया। तो सिस्टम प्ले देखेगा कि क्या इसका ये होगा, नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सेकंड पर जाइए। क्या ये होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप थर्ड पर जाइए। तो ऊपर से नीचे चेक करता है सिस्टम। ऐसा नहीं कि आपने उसको ऊपर रखा है तो वही मिलेगा। अगर स्टूडेंट का रैंक जो है उसके हिसाब से मिलेगा, जैसे चॉइस लिंक कर के रखेगा वो। तो जी ये रहा, आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो उसने चॉइस लिंक कर रखा है ये बस रेफरेंस के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, बाकी इसको कॉपी पेस्ट मत मार देना। ये स्टूडेंट क्या सोच रहा था, क्या रिक्वायरमेंट था, उसी हिसाब से इसने चॉइस लिंक किया है। ऐसा नहीं कि सबका चॉइस लिंक एक ही होगा, ठीक है। तो ये देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हेरिटेज के बजाय हल्दिया रखा, फिर टेक्नोमेन रखा। अब देखो हेरिटेज के बजाय हल्दिया रख रहा है। अब ले मैं कई लोगों बोलते हैं हेरिटेज के बाद अब टेक्नोमेन रखिए, बट ये हल्दिया रख रहा है क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट था कि उसने कहा था, मुझसे बातचीत हुई थी कि हाँ ये मेरा कुछ ये प्रेफरेंस है, मैं यही देना चाहता हूँ। तो ठीक है आप हल्दिया दे दो। हो सकता है हल्दिया का फ़ीस कम है तो इसलिए उसने हल्दिया प्रेफर किया। बाकी टेक्नोमेन का फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, उसने टेक्नोमेन को नीचे रख दिया। फिर नेताजी रखा है, फिर AOT रखा है, कहानी ख़त्म। तो कुछ इसने ये किया है। थर्ड पर जाते हैं। तो ये राउंड 3 का है, इसका हिमांशु राज नाम था, इसका रैंक थोड़ा ज़्यादा था, मुझे याद है, ठीक है। तो इसने तो काफ़ी एक्सटेंड किया है। नेताजी का इलेक्ट्रिकल तक रखा है। वैसे मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये सब ब्रांच चूज़ करो प्राइवेट में, बट कोई बात नहीं, इसको मन था इलेक्ट्रिकल लेने का तो इलेक्ट्रिकल से रख दिया है, मैटर नहीं करता उसके लिए। तो कुछ इसका ये चॉइस लिंक था, ठीक है। कॉपी पेस्ट मत मारना, ठीक है। मैं फिर से बात बता दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट मारने की दरकार है नहीं। हम लोग सिंपली ये करवाते हैं कि आपको आइडियल चॉइस लिंक देते हैं, हम लोग का जो पेड सपोर्ट है, एंड वहाँ पर डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट के साथ कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट आपका सही है तो उसको लॉक करने को कहते हैं, ठीक है। वैसे एक मीटिंग होने वाला रात को 10 बजे, तो मीटिंग को अटेंड जरूर कीजिएगा आप अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो, ठीक है। सही है। ये स्टूडेंट 4 इसका राउंड 1 का है, किरण पात्रो, ठीक है। तो इसका रैंक थोड़ा अच्छा था तो इसने ज़्यादा कुछ नहीं रखे, इलेक्ट्रिकल तक रख के छोड़ दिया। तो देखो कुछ वैसा चॉइस नहीं करता है। एंड देखो अगर सपोज़ आपका रैंक 10 है, आप चाहो तो एक चॉइस देकर छोड़ सकते हो, जादव का CSE, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको इतना चॉइस ही रखना पड़ेगा।
एंड ऐसा भी नहीं किया कि आपको मल्टीपल कॉलेज रखना पड़ेगा। आप चाहो तो सिर्फ जादवपुर रख सकते हो, या सिर्फ चाहो तो दोनों रख सकते हो, जादवपुर CU। आप चाहो तो 100, 200, 300, 400 चॉइस फिलिंग कर सकते हो, बट कुछ सेंस बनता है नहीं। रैंक देखो कितना रैंक है एंड उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करो। अगर रैंक काफ़ी ज़्यादा 80,000 है तो सिंपल से बात है, जादवपुर, CU, कल्याणी, जलपाईगुड़ी, IIM, हेरिटेज, टेक्नो देना कोई मतलब बनता है नहीं। ठीक है, देने का दे सकते हो, कोई इशू है नहीं, बट मतलब क्या ही मतलब बनता है। और अगर रैंक अच्छा है 10 के तो सिंपल सी बात है, आप टेक्नो में नेताजी, हल्दिया तक रखो, फिर बाकी जो है रखने का दरकार पड़ता ही नहीं है। अगर फ्री मन है तो नरोला तक रख सकते हो। ठीक है, सो जी कुछ ये था डिटेल्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से कुछ एक रफ आइडिया मिल ही जाएगा। आप अगर पॉज करके देखो तो फिर भी कुछ एक एग्जैक्ट चॉइस फिलिंग चाहिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही डिसाइड करता है आप नेक्स्ट 4 ईयर कहाँ पर स्पेंड करने वाले हो। ठीक है, अगर गलती चॉइस फिलिंग हो चुका है तो फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है, राउंड 2 में आपको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर भी कुछ अगर डिस्कशन करना है कि मैंने जो चॉइस फिलिंग किया है क्या वो सही कि नहीं है, आप तुरंत ही हम लोग का जो पेड सपोर्ट है वहाँ पर जुड़ सकते हो एंड कंप्लीट आपको गाइडेंस मिल रहा होगा।